विभिन्न जातियों के वोटर से भी हमने भेंट किया है। वहाँ सब लोग मनोरमा देवी को, मैंने एनडीए को वोट कर रहा था, नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर और नीतीश कुमार के। लालू जी और तेजस्वी जी जितना प्रचार करेंगे एनडीए में उतना मजबूती आती है। जो हमारा एनडीए का वोटर है वह और एकीकृत हो जाता है कि फिर वही बिहार को फिर 2005 के पीछे ले जाना चाहता है। आखिरी सवाल, 4 सीट पे कितना? 4 में 4 आप 4 में 4 जीते हैं पूरा दावा कर रहे और हैं। प्रशांत किशोर ध्वस्त हो जाएगा इसी चीज। अगर नीतीश कुमार के बारे में उनके मन में ये रहता तो क्यों हमेशा पलक पामड़े बिछाए रहते हैं कि हे नीतीश चाचा आइए हमारे तरफ, हमारे साथ सरकार बनाइए। जब नीतीश कुमार में मेरिट है तब ना आप इसके लिए तैयार रहते हैं। अभी नीतीश कुमार का कह देगा कि हम आते हैं, वो लोग दौड़ दौड़ करके जश्न मनाना शुरू कर देगा। नमस्कार, आप स्टॉक देख रहे हैं, मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो कल बिहार के 4 उपचुनाव सीटों का प्रक्रिया, जो चुनाव मतदान है, वो संपन्न हो गया और तरह तरह की तमाम बातें चल रही थी। हर एक पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपना दावा कर रही थी। तो वो दावा का जो जखीरा है अब वो ईवीएम में कैद हो चुका है। अब समीकरण का दौर है। तो इसी चर्चा पे बात करने के लिए जदयू के विधायक ललित नारायण मंडल हमारे साथ है और चर्चा करेंगे कि 4 सीटों में कितना लीड कर रही है इस बार एनडीए। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है, हमारे घर पर आए हैं आप। सर, कितना सीट पे लीड कर रही है एनडीए इस बार? हम चारों सीट जीते हैं। 4 का 4 का दावा आप चार कर रहे का हैं। चार जीते हैं। लेकिन 2 सीट जहां बात करें, एक बेलागंज और एक रामगढ़। रामगढ़ में बहिष्कार हुआ है वोट का, और बेलागंज में भी चर्चाएं आ रही है कि मनोरमा देवी पिछड़ रही हैं। क्या कहेंगे? बेलागंज में तो हम प्रभारी थे, वहाँ भी कुछ पंचायत हमारे प्रभार में था। हमने गांव गांव घर घर घूर कर देखा, विभिन्न जातियों के वोटर से भी हमने भेंट किया है। वहाँ सब लोग मनोरमा देवी को, मैंने एनडीए को वोट कर रहा था, नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर और नीतीश कुमार के नाम पर। और वो जो पूर्व वहाँ के विधायक थे, जो वर्तमान सांसद हैं, उनके विरुद्ध में वोट कर रहे थे कि उन्होंने बेलागंज का कोई विकास नहीं किया। इसलिए हमको वैसा नेता चाहिए जो बेलागंज का विकास करे। रामगढ़ की बात करें तो वहाँ बहिष्कार हुआ है वोट का, सरकार के खिलाफ रोष है लोगों में। तो वहाँ की सीट की क्या बात करेंगे? रामगढ़ के बारे में हम चूंकि वहाँ नहीं गए उतना नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ के जो साथी आए उन लोग बता रहे हैं कि रामगढ़ सीट में हम जीत रहे हैं। इस बार लालू यादव खुद भी चुनाव प्रचार में, तो उसका क्या महत्व होगा? आपको लगता है कि कुछ फायदा होगा? देखिए, लालू जी और तेजस्वी जी जितना प्रचार करेंगे एनडीए में उतना मजबूती आती है। इन लोगों की उपस्थिति मात्र से लोगों को 2005 के पहले का बिहार का याद आता है। और जो हमारा एनडीए का वोटर है वह और एकीकृत हो जाता है कि फिर वही बिहार को फिर 2005 के पीछे ले जाना चाहता है, जहाँ पर सड़क नहीं था, जहाँ पर बिजली नहीं थी, जहाँ पर स्कूल नहीं था, जहाँ पर शासन प्रशासन नहीं था, जहाँ पर आतंकवादी या जो लोग किडनैप करते थे तो फैसला अने मार्ग में होता था। वह जमाना अब जनता लौटने देना नहीं चाहती है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार के सिद्धांत के साथ बिहार की पूरी जनता है, इसलिए चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं। आप सिद्धांत की बात कर रहे हैं, और चुनाव से एक दिन पहले तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार सिद्धांत पे काम ही नहीं करते हैं, वो आरएसएस के लिए काम करते हैं। सर, अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो हमारा विरोधी है हमारे नेता का कभी बड़ा करेंगे? ईसा एक प्रश्न आपसे पूछते हैं। दूसरी बात, अगर नीतीश कुमार के बारे में उनके मन में ये रहता तो क्यों हमेशा पलक पामड़े बिछाए रहते हैं कि हे नीतीश चाचा आइए हमारे तरफ, हमारे साथ सरकार बनाइए, आप ही मुख्यमंत्री रहिएगा, हमको उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों? जब नीतीश कुमार में मेरिट है तब ना आप इसके लिए तैयार रहते हैं। अभी नीतीश कुमार का कह देगा कि हम आते हैं, वो लोग दौड़ दौड़ करके जश्न मनाना शुरू कर देगा। इसलिए वह सब केवल सिद्धांत है। जब तक एमपी का चुनाव था उन लोगों ने नीतीश कुमार के विरोध में बोलना बंद कर दिया था और केवल मोदी जी के खिलाफ बोलते थे। अब चूंकि एमएलए का चुनाव, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो अब नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलना बंद कर दिए। आप याद कीजिएगा, इन्होंने बिहार में जब एनडीए की मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने कहा था, सभी नेताओं के सामने कहा था, 5 दल के लोग थे, कहा था बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। लेकिन ये नीतीश कुमार पे कभी भी ये आरोप नहीं लगा था इससे पहले, लेकिन तेजस्वी यादव बोलते हैं कि अब नीतीश कुमार के शासन में सांप्रदायिक यानी हिंदू मुस्लिम का बहुत चर्चाएं शुरू हो रहा है। यहाँ कितनी दंगाएं हुई नीतीश कुमार के शासन में? क्या दंगा हुआ? आप तो पत्रकार हैं, गिना के बता दीजिए। ये तेजस्वी यादव का आरोप। हम ये बता रहे हैं
तो उसी से तो उत्तर मिल जाता है। उनके शासन में खाली दंगा होता था और उनके वोटर दंगा करते थे और कहते थे कि हम तुमको बचा देंगे, कारण दंगा ही वही होता था जो उनका वोटर होता था। आप क्षेत्र का विश्लेषण करके देख लीजिए कि हम तुमको बचा देंगे। नीतीश कुमार के साथ बेलागंज में भी 5% माइनॉरिटी का वोट टूट के आया है। उनको डर लगता है कि अब उनके मन में अगर नीतीश कुमार के लिए प्रेम हो ज़्यादा जग जाएगा तो आगामी बिहार के चुनाव में कहीं माइनॉरिटी और ज़्यादा परसेंट टूट करके नीतीश कुमार में नहीं चढ़ जाए। इसी सिद्धांत के तहत वो नीतीश कुमार के खिलाफ माइनॉरिटी में ये प्रचार करते हैं और कुछ नहीं। प्रशांत किशोर भी माइनॉरिटी वोटों के ऊपर एकदम दावा ठोकते हैं और ताल ठोक रही है इस बार सारे के सारे सीट पे वो लीड कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। सभी दलों के साथ काम किए हैं। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, उन्होंने क्या लीक से हट करके बात किया है। जहां भी उन्होंने उम्मीदवार दिया है, कैसा उम्मीदवार दिया है? वो हमेशा तो बोलते हैं अपने से अच्छा उम्मीदवार उतारते हैं हर जगह। जिस जाति की संख्या जहां ज्यादा है उसी जाति से उम्मीदवार चुन के देते हैं वो। इसका क्या मतलब है? तो आप किसी खास जात में उम्मीदवार खोजते हैं, जिस जात का वोट 40,000, 50,000, 60,000 हो, उस जात का ही उम्मीदवार आप चुनते हैं। और जिस जात में 10,000 वोट है उस जात का उम्मीदवार आप नहीं चुनते हैं। आप प्रशांत किशोर को अच्छा मानते हैं? हम देखिए, प्रशांत किशोर हमारे साथ काम किए हैं। अच्छा मानते हैं आप? पहले हमारा बात सुनिए। प्रशांत किशोर हमारे साथ काम किए हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ भी काम किए हैं और लोगों के साथ काम किए हैं। लेकिन जो बोलते हैं वो करते नहीं है, अंतर यही है। इसलिए उनको अच्छा मानने का क्या तुक है? अगर वो अच्छा मानते तो चारों जगह, ये चारों सीट से कुछ होने वाला नहीं था। चारों जगह सबसे बेस्ट उम्मीदवार देते जो जात से धर्म से अलग होकर रहता। वो सेमीफाइनल खेल रहे हैं, बोलेंगे सेमीफाइनल है ये मेरे। फाइनल में तो पकड़ा गए हो कि बेलागंज में मुसलमान को इसीलिए दिया कि 60,000 मुसलमान है। तरारी में राजपूत को दे दिए इसीलिए कि वहाँ राजपूत की संख्या ज़्यादा है। गया में वहाँ जो इमामगंज में दे दिए मांझी को इसलिए उसकी संख्या उसकी संख्या ज़्यादा है। हर जगह तो वही किए हैं जो आम लोग करता है, आम चिंतक करता है। आप अगर चाहते कि नहीं हमको इस विधानसभा से सबसे बेस्ट उम्मीदवार देना है तो जात से धर्म से अलग हट करके देते, चाहे उसकी संख्या 1,000 हो या 1,00,000 हो, तब न जानते कुछ। ऐसा तो उन्होंने क्या नहीं, उन्होंने जीतने की राजनीति की है। तो एक आखिरी सवाल, 4 सीट पे कितना? 4 में 4 आप? 4 में 4 जीतेंगे पूरा दावा कर रहे और हैं। प्रशांत किशोर ध्वस्त हो जाएगा इसी 4 में। चलिए, तो उपचुनाव का रिजल्ट आने का अभी समय है, लेकिन जो हर एक पॉलिटिकल पार्टियां अब ये दावा कर रही है कि 4 में 4 सीट हर एक पार्टियां दावा कर रही है, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे एनडीए हो। लेकिन जो जकीरा है अब वो कैद हो चुका है ईवीएम में। जल्द ही रिजल्ट आएगी और पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। बाकी आप इन खबरों को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज़।